आदि नाम जो संत न जपता, यम प्राण उसके हरता। आदि नाम है अक्षर माही, गुरु बिन नरक छूटे नाही। सोहम में निरक्षर बसता, गुरु बिन कौन उसको कहता। जान जिसे विश्वास है। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज, जय सतगुरु कबीर साहिब को, जय सतगुरु रविदास जी महाराज को, जय सतगुरु नानक साहब को, जय सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े माताओं बहनों, सभी जनजीवन जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और प्रकृति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो भक्तजनों, प्रेमियों, पिछली वीडियो में आप लोगों ने सुना तो हम जो अभी जो आपको बात बता रहे हैं वो भी एक बहुत ही परखने वाली और विचार करने वाली बातें हैं, जिससे आप विचार कर सकते हैं, परख भी सकते हैं। और जो बात परख और निरख पे ना उतरे, उस बात को काल्पनिक मानो। जिस बात का कोई रिजल्ट ना निकले, अंतिम लक्ष्य से प्राप्त ना हो, वो काल्पनिक होती है। तो कुछ इस तरह की बातों पे हम विचार करेंगे कि इन ढोंगी पाखंडियों का मेन जो ज्ञान है वो क्या है। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, बहुत सारी बातें बता चुके हैं। हमने कोई ये समझो कि पूरा का पूरा रहस्य ही आपको सबको बता दिया। देखिए, जो हर पंथ पे जो ज्ञानी बने बैठे हैं, वो आप लोगों को, आप सभी भक्तों को ग्रंथों से ही क्यों प्रमाणित करते हैं भाई? साक्षात में प्रमाणित क्यों नहीं करते? सबसे बड़े रहस्य है, तो रहस्य यही है इनका, इनको पता नहीं है। फंसे हुए हैं ये ग्रंथों में, नकार भी नहीं सकते। क्योंकि अगर ये धर्मगुरु पाखंडी ग्रंथों को नकार देंगे तो ग्रंथ विरोधी हो जाएंगे, धर्म विरोधी हो जाएंगे। तो भाई धर्म मानो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो बात लिखी गई है किसी धर्म ग्रंथ में, उस बात को परखो तो सही, क्या लिखा है और क्या ये संभव है जो लिखा है। हम आपको यही तो बार बार बता रहे हैं कि भाई सनातन कह रहे हैं, सनातन धर्म, सनातन धर्म। इनको किसी को भी नहीं पता सनातन धर्म होता क्या है और धर्म होता क्या है, यही नहीं पता। लपेट लिया, बोल दिया हम फलाने धर्म के हैं, धिकड़े धर्म के हैं। धर्म क्या होता है मैं बताता हूँ, और सनातन कौन होता है ये भी मैं बताता हूँ। ध्यान से सुनना। जैसे ये पौधा है, ये बथुए का पौधा है, ठीक है। इसके अंदर जो रस, स्वाद, इसके फूलों की प्रक्रिया, इसकी बढ़ने की प्रक्रिया, और मेन मुख्य तो इसका रस और स्वाद जो है वही इसका लास्ट धर्म है। ये वही धर्म होता है। इसमें जितने गुण हैं, गुण ही इसके धर्म है। इसको धर्म कहा जाता है। अगर इसमें अच्छे गुण हैं तो भी इसका धर्म है, अगर बुरे गुण हैं तो भी इसका वो धर्म है। अगर ये कड़वा है तो कड़वा भी इसका एक धर्म है। अगर ये मीठा है तो मीठा भी एक इसका धर्म है। इसको कहते हैं धर्म। बनाया नहीं जाता। सनातन कौन होता है? सनातन ये पौधा नहीं है, नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। ये दिन भर बदलता रहता है, बढ़ता रहता है, तो परिवर्तन तो होगा ही, बदलेगा, तो ये सनातन नहीं है। ठीक है। अब यही इसका मिठास, इसका स्वाद, इसका गुण है, और जो गुण है वही धर्म है। लेकिन ये सनातन नहीं है, ये शाश्वत नहीं है, आदि अनादि काल तक रहने वाला नहीं है। इसके जो गुण है वो भी आदि अनादि काल तक रहने वाले नहीं है। इसके जो धर्म है, कौन से? इसका स्वाद, इसका मिठास, वो इसका धर्म है, और वो आदि अनादि काल तक नहीं रहता। ठीक है। अब आते हैं बनाए हुए ग्रंथों के धर्म। तो ये वो गुण धर्म नहीं है जो कागज पे लिखे गए हैं। प्रकृति के पेड़ पौधे जो कुछ भी है, और जो उनका गुण है, जो धर्म है, वही इसका वो है, इसका मतलब रस और स्वाद जो है वही गुण है, वही धर्म है। तो हम बनाए हुए धर्म की व्याख्या नहीं कर सकते। अब सनातन कौन होता है वो ही आप सुन लीजिएगा। सनातन वो होता है जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, किसी ने उसको बनाया नहीं, और उसका जो स्वाद है स्वयं, वो स्वयं ही स्वाद है, वो स्वयं ही एक जिंदा परम है। ना वो बदलता कभी, और ना ही वो खुद बदलता। यानी कि परम चेतना, ये खालिस्तान कभी बदलता नहीं है, और ना इसका कभी जन्म हुआ, शाश्वत है, और जैसा है वैसा का वैसा रहेगा ही। ये बीच में कभी इसका परिवर्तन नहीं हुआ, इसमें बदलाव नहीं हुआ। और जो बनाए हुए धर्म है वो धर्म नहीं होते। यही है वो सनातन। सनातन मतलब ये हमेशा से रहने वाला। धर्म मतलब इसका जो गुण है क्या, कि इसके अंदर ये खुद नहीं चलाता है, इसके अंदर सब कुछ चल रहे हैं। इसका धर्म जो है हमेशा से रहना ही इसका धर्म है, कभी न मरने वाला ही इसका धर्म है। तो इसको कहते हैं सनातन धर्म, तो अविनाशी को। सबसे पहले जो भगवान बुद्ध के जो त्रिपिटक हैं उनमें से कुछ सूत्र हैं, उनमें लिखा हुआ है संतनों का मतलब सनातन, धम्म का मतलब मार्ग। तो भगवान बुद्ध के मार्ग को ही जब से भगवान बुद्ध का जो मार्ग बना था, जो जिसमें 8 नियम है, पंचशील है, जो ये कुछ बनाए हुए हैं, वो आज भी चले आ रहे हैं, वो कभी बदले नहीं। ना पंचशील बदले, ना त्रिशील बदले, ना उनके अष्टमार्ग बदले नहीं, वो परिवर्तन नहीं हुए। वो आज भी वैसे ही नियम है जो बदलेंगे नहीं। तो उसको कहा गया है सनातन। धर्म भी नहीं है, धम्म है, धर्म नहीं है, इसको बोलते हैं। अब आप कह रहे हो हिंदू धर्म सनातन है, तो हिंदू धर्म सनातन कैसे हो गया? सनातन और हिंदू दोनों ही अलग हैं। ये कह रहे हैं कि हिंदू, तो हिंदू धर्म तो पता नहीं कितनी बार बदल चुका है। हिंदू धर्म तो बदल चुका है, सनातन कहाँ से हुआ? और उसका तो जन्म हुआ है 1400 ईस्वी के बाद। लोगों ने अपनाया है, जानबूझ के बनाया है कि हम हिंदू हैं, उसका तो जन्म हुआ है, शाश्वत कहाँ है? तो भक्तजनों, प्रेमियों, बनाया हुआ धर्म और वो बार बार बदले, उसमें नियम परिवर्तन हो, वो सनातन धर्म नहीं है। कभी कुछ बदल दिया,
अब हिंदू धर्म में लगा लीजिए, हिंदू धर्म के ग्रंथों में जो मूर्ति पूजा नहीं है, तो ये लोग क्यों फिर मंदिर बना रहे हैं, मूर्ति पूजा क्यों कर रहे हैं, क्यों शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, क्यों शिव जी की पूजा कर रहे हैं? बदल गया। सनातन कहाँ है? वेदों में यज्ञ हवन, घोड़ों का यज्ञ, अश्व यज्ञ भी हैं। तो आज तो कोई घोड़े बलि करता नहीं यज्ञों में, वो भी बदल गया। बदलना पड़ा क्योंकि वो धर्म चलेगा नहीं। कोई भी जीव हत्या नहीं करना चाहता। तो सनातन धर्म नहीं कहा जा सकता। चलिए, जो भी है, लोग मान रहे हैं, हम क्या कह सकते हैं भाई? हम तो व्याख्या कर सकते हैं, खोल के बता सकते हैं कि ये है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आज हम प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं कि मैंने बताया था ना कि लोग कहते हैं कि भगवान ने सब कुछ बनाया। अगर इस धरती से पानी अगर इस धरती पर ना रहे तो जीव कैसे जिंदा रहेंगे और कब तक रहेंगे? सोचिए जरा। अग्नि अगर नहीं होगी इस पृथ्वी पे तो जीव कैसे रहेंगे? हवा नहीं होगी तो कैसे रहेंगे? अगर इनमें से जल ना हो तो भी पृथ्वी नहीं चलेगी। अगर जल है, हवा नहीं होगी तो भी पृथ्वी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पृथ्वी चलेगी लेकिन इस पर जीवन संभव नहीं होगा, जीवन नहीं चलेगा प्रकृति पे। तो आप खुद समझदार हो, सोच लीजिएगा। भगवान जो होता है उसको तो तत्व पदार्थ इकट्ठे करके कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं होती है ना। उनके पास तो शक्ति होती है, तुरंत बना देंगे। ये शरीर जन्म हुआ है तो इसको भी जरूरत नहीं है जन्म होने की, तुरंत ही मनुष्य को बना देंगे। तो भक्तजनों, प्रेमियों, ऐसा नहीं है। इस शरीर के लिए प्रकृति ही ईश्वर है। ये प्रकृति इस शरीर की ईश्वर है और आपका कोई ईश्वर नहीं है, क्योंकि आप स्वयं अविनाशी का स्वरूप हो, अनंत हो, अजन्मा हो। आपका तो कोई रंग रूप रेखा नहीं है, फिर भी हो आप। आपका कोई प्रकाश नहीं है, फिर भी हो आप। आपके नीचे किसी प्रकार का कोई आधार नहीं है, फिर भी हो आप एक जगह पे। आप सोच रहे हो कि मेरे नीचे किसी चीज़ पे आप हो, नहीं। शरीर पृथ्वी पे है, आप नहीं हो। आप अधरवास में हो, आपका स्वरूप ही अधरवास में है। आपका ध्यान हमेशा अधरवास में रहता है, आपकी सुरत हमेशा अधरवास में रहती है। मन शरीर है तो मन काम करेगा, अन्यथा नहीं। और ये पाखंडी आप लोगों को कुछ और पढ़ा रहे हैं। जीव को आज तक आप लोगों को ना ही इन्होंने तो सिर्फ ग्रंथों में देख के पढ़ाया है, साक्षात में ना ही तो जीव की कोई तस्वीर दिखाई कि जब मृत्यु होती है तो वो निकल के जाता है, किसने देखा हो, कितना बड़ा है कितना छोटा, नहीं दिखाया। आत्मा नहीं दिखाई, वो कहाँ रहती है और वो क्या करती है, कहाँ से आती है, ये साक्षात में दिखाया नहीं दिखाया। परमात्मा कौन है, साक्षात में दिखाया नहीं दिखाया। आप लोगों को दिखाया ही नहीं ये तीनों चीज़ें, और ना ही ये दिखा पाएंगे, आपको कभी नहीं दिखा पाएंगे। और ये बात ग्रंथों में लिखी हुई नहीं है कि भाई उनकी कोई तस्वीर हो, कहाँ से उनका जन्म हुआ, कहाँ से पैदा हुए, कहाँ वो आते हैं, कहाँ जाते हैं। अगर ग्रंथों में लिखा हुआ है, पुराणों में, शास्त्रों में, कि जीव नरक में जाता है, स्वर्ग में जाता है, तो दिखाया आज तक। तो सारे के सारे ग्रंथ तो मन की कल्पनाओं और विचारों से बने हैं। इनका मालिक तो मन है। वेद हो, ग्रंथ हो, रामायण, गीता, महाभारत, जो कुछ भी हो, इनका मालिक तो मन है। विचार इसके तत्व हैं ग्रंथों के।
और मन और विचार से सब कुछ लिखा गया है। मन विचार ही आगे बोल के सुनाते हैं, और मन ही विचार सुनते हैं। मन भी सुनता है, विचार भी सुनते हैं, तो आगे से आगे मानते चले जाते हैं। आंखों के सामने साक्षात कभी प्रकट नहीं हुआ, ना ही देखा कभी। अगर आज की डेट में आत्मा है तो दिखा क्यों नहीं रही है? फिर ग्रंथों को खोल खोल के क्यों गपोड़ झोंक रहे हैं कि ये देखो ये लिखा हुआ, ये देखो ये लिखा हुआ? ग्रंथों में देखने से क्या होगा? वो हैं कैसे, किस रंग रूप जैसे हैं, कहाँ हैं, फिलहाल कहाँ बैठे हैं, वो ऊपर बैठे हैं या दाएं बाएं बैठे हैं, वो क्यों नहीं दिखा रहे? भाई हम कोई चीज कहते हैं तो दिखाते तो हैं। जैसे मैं आपको कहूँ डब्बा 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 डब्बा, देखो ये लिखा हुआ डब्बा, ये देखो लिखा हुआ ग्रंथों में डब्बा, ये देखो है डब्बा। अभी दिखाएगा तभी तो बात बनेगी ना। ऐसे डब्बा डब्बा करते रहो। अब मैं इस तरीके से दिखाऊंगा, ये रहा डब्बा भाई, इसको डब्बा कहते हैं, तभी तो ग्रंथों की साची होगी। हाँ ये डब्बा रहा भाई, और ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, यही डब्बा होता है। लेकिन परमात्मा, आत्मा, जीव आत्मा के बारे में तो ऐसा है नहीं। तो ये कौन सा ज्ञान परोस रहे हैं पाखंडी आपके सामने, और आप आंख बंद करके मान भी ले रहे हो, मानते भी हो, जानते हो नहीं, आंखों से नहीं देखा। तो कौन सा ज्ञान ले रहे हो आप? कौन सा मुक्ति का ज्ञान ले रहे हो? कोई मंत्र आप जप रहे हो तो भी, अगर मंत्र जपते जपते शरीर छूट जाता है तो भी आप यहीं रह गए। अगर किसी की तस्वीर मन में लेकर के आप ध्यान लगाते हो और किसी गुरु या किसी काल्पनिक मूर्ति देवी देवता का ध्यान लगा करके आप, अगर आपका शरीर छूट जाता है तो भी आप यहीं रह गए, क्योंकि दोनों प्रकृति हैं, प्रकृति पदार्थों से बने हैं। वो तो आपके भगवान या सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान नहीं हो सकते, क्योंकि आपके स्वरूप से ऊपर ना तो कोई सर्वशक्तिमान है, ना कभी होगा, ना इसके बराबर का कोई दूसरा है, और ना ही कभी हुआ। क्योंकि ये खाली स्थान जो स्वरूप है, ये हम सब जनजीवन जाति का ही स्वरूप है। इसके अलावा कोई दूसरा स्वरूप नहीं है, और इसी स्वरूप में समस्त सब कुछ चल रहा है। वो एक स्वरूप सब में विद्यमान है, वो मुझ में भी है, पेड़ पौधों में भी है, सब में ही है, सब उसी में चल रहे हैं। स्वरूप सब में नहीं चलता, स्वरूप एक है, उस स्वरूप में सब चल रहे हैं, और वही एक स्वरूप सबके साथ है। यही सत्य है। जानोगे तो पता चल जाएगा, साक्षात में नजर भी आएगा, अनुभव में भी आएगा, सब कुछ होगा। खालिस्तान स्वरूप जो है, जब ये कुछ नहीं था, ये खाली ही था, और खाली जो था वही वो स्वरूप है अविनाशी। इसके अलावा दूसरा यहाँ कोई था ही नहीं। और उसका जो स्वरूप है वो है, ये खालिस्तान है तो सही आप सबको दिखाई देता है, लेकिन इसका जो रियल स्वरूप है वो नहीं दिखाई देता। माया फिर चुकी है, माया का सब खेल है, प्रकृति का सब खेल हो रहा है, और इस शरीर का तो ईश्वर प्रकृति है, आपका कोई ईश्वर नहीं। तो आप पूजा किसकी कर रहे हैं, ध्यान किसका कर रहे हैं, कौन से भगवान का ध्यान कर रहे हैं, कौन से भगवान का नाम जप कर रहे हैं? अपने को ही नहीं देखा आपने कभी कि मैं नाम जप करने के योग्य हूँ भी या नहीं। आप नाम जप करने के योग्य हो ही नहीं। योग्य इसलिए नहीं हो कि जो भी कुछ है वो आपके स्वरूप से छोटा है।
आपके स्वरूप से छोटा है। आप अपने स्वरूप को भूल गए, प्रकृति के स्वरूपों को लेके बैठ गए। प्रकृति ने आपको विचार दिए हैं। यहाँ जब तक ये शरीर मिला है तब तक आप अपने विचारों से अपने जीवन को यापन कर सके। विचार दिए हैं, जहाँ विचार नहीं वहाँ कुछ नहीं होता है, सब कुछ खाली होता है। विचार ही हैं वो जो आप हर एक चीज़ को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर सकते हैं। विचारों के बिना कुछ नहीं है। विचार ही वो आपके जो सूक्ष्म है, जो पकड़े नहीं जा सकते, जो मरते नहीं है, कोई काट नहीं सकता उनको। विचारों को भी कोई नहीं काट सकता। विचारों को तो आप लय कर सकते हो। मन को कोई मार नहीं सकता, मन को सिर्फ लय किया जा सकता है। लय कैसे होता है? मन रहता है लेकिन खाली होने के बाद वो खाली हो जाता है, मन तो वहीं रहता है। खाली होना ही लय होना है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। इस डब्बे के अंदर ये कागज़ है, ठीक है, कि कागज़ आप देख रहे हो। अब मैंने इसको डाल दिया तो इसमें क्या है? कागज़ है इसमें, ठीक है। ये कागज़ आप समझ लीजिएगा कि ये मन है, मन के अंदर ये विचार हैं, ठीक है, ये इसके अंदर है। अब इसके अंदर रहेंगे तो ये खाली नहीं है ना, इसको हम खाली नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते। अभी ये निकाल दीजिएगा, ये विचार निकाल दीजिएगा, फेंक दीजिएगा विचारों को, ठीक है। अब ये डब्बा खाली हो गया, इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन डब्बा तो है, डब्बा तो नहीं मरा, खाली हुआ है। ठीक इसी तरह मन मरता नहीं है। जैसे ये डब्बा खत्म नहीं हुआ, डब्बा है यूं का यूं है, लेकिन खाली हो गया। इसी तरह मन जब खाली हो जाता है तो मन तो रहता है, मन मरता थोड़ी है। खाली हो गया, कैसे? कितना खाली? इस खाली स्थान स्वरूप जैसा खाली हो गया। खाली में खाली मिल गया। यही तो रहस्य है, क्योंकि ये भी खाली स्थान से ही तो तरंग है। ये खाली स्थान तरंग है। ये मन, ये भी खाली है, ये कुछ नहीं लेके आया और ना ये कुछ लेके जा सकता। इसके अंदर ये विचार है ना, यही इसके साथ जाते हैं। तत्व पदार्थ जो प्रकृति का कुछ नहीं जाता। तो भक्तजनों, प्रेमियों, मेरा था काम आप लोगों को पूरी तरह से समझाना, और सो मैंने समझाया आपको। और यहाँ मनगढ़ंत कहानियाँ तो देखो हम बताते नहीं कि ये पढ़ो, ये वो पढ़ के देखो, वहाँ परमात्मा, ढीम का परमात्मा, ये भगवान, वो भगवान, नहीं, ये नहीं पढ़ाते हैं। हम वो ही बात बताते हैं जो आप देख सकते हैं, परख सकते हैं, विचार कर सकते हैं। और विचार ही सबसे ज़्यादा तो प्रकृति के अहम हिस्से हैं। विचार प्रकृति से वो कर रहे हैं, जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जुड़ नहीं पाते। हमारे विचार ना ही तो प्रकृति से जुड़ पाते, किसी चीज़ से जुड़ ही नहीं सकते। ये डब्बा है, डब्बे के साथ आप विचार जोड़ोगे तो नहीं जुड़ेंगे, बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे। डब्बा खत्म हो जाएगा तो विचार तो आपके पास ही है, तो डब्बे के साथ तो नहीं गए विचार। तो डब्बे के साथ विचार कभी नहीं जाएंगे, विचार आपके पास ही रहेंगे। ठीक शरीर के साथ विचार नहीं जाते हैं, विचार आपके पास रहेंगे, आपके मन में रहेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मन को खाली कीजिए। प्रकृति की हर एक चीज़ के विचार को खाली कर देने से ही उस परम सत्य तक पहुँचने का आपका रास्ता है। और फिर भेदी गुरु, सच्चे गुरु की शरण में ही आपको उसका भेद और उसका पहचान मिल जाएगी। जब तक खाली नहीं होंगे, विचारों में रहेंगे, आप कभी मुक्ति संभव कर ही नहीं सकते, मतलब मुक्त हो ही नहीं सकते। देखिए, मंत्र आप जप रहे हो पहले मुंह से, लेकिन है तो विचार। मंत्र भी विचार है कि आप किसी का भी नाम जपो, किसी का भी नाम रटो, विचार है। विचारों से ही तो आप
बोल रहे हो ना। तो विचार तो प्रकृति है। 5 नाम दे रहे हैं कोई, वो भी प्रकृति है, उनसे कभी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि प्रकृति के नाम और उस सर्वव्यापी में मैचिंग नहीं हो पाते, कभी नहीं होंगे, मैचिंग ही नहीं होंगे। ये डब्बा है और इसका नाम डब्बा है, इस डब्बे के साथ डब्बा नाम मैचिंग हो रहा है, ठीक है। अब जितने नाम आप जप रहे हो वो किसी के साथ मैचिंग नहीं हो पा रहे, तो वो किसके नाम होंगे? किसी के नहीं, किसी में मैचिंग नहीं हो रहे, हो ही नहीं रहे। तो वो नाम क्या है? प्रकृति है। ये प्रकृति की चीज़ उससे कभी मैचिंग ही नहीं हो सकती। इस खाली स्थान से बताइए आप, इस खाली स्थान से कौन सी चीज़ मैचिंग करती है? आप बता सकते हैं इस खाली स्थान से कौन सी ऐसी चीज़ है पृथ्वी पे जो इससे मैचिंग हो जाए? खाली स्थान से तो ना ही तो हवा मैचिंग हो सकती, ना अग्नि जल वायु, ना प्रकृति, ना पृथ्वी, ना प्रकाश, ना चंद्रमा, ना सूर्य, ना तारे, ना जीव, ना जंतु, ना ये शरीर, ना रंग, ना रूप, ना रेखा, कोई चीज़ मैचिंग नहीं कर सकते। ये सबसे भिन्न है सबके पास, देखो खाली स्थान, लेकिन फिर भी भिन्न है। ये मैचिंग कर ही नहीं सकता किसी में। और यही स्वरूप आपका है। ध्यान विदेह है, ध्यान भी किसी को दिखाई नहीं देता, ध्यान की भी कोई रूपरेखा नहीं है, ध्यान इसमें मैचिंग होता है, ध्यान ही मैचिंग हो सकता है इसमें, अन्यथा कोई चीज़ मैचिंग नहीं हो सकती इस खाली स्थान में। वहीं ध्यान समाएगा, वहीं ध्यान टिकेगा, बस। बाकी ना मन जैसे नाम जपोगे तो वो तो लिखा जाता है, वो तो दिखाई देने वाला है, आंखों से देख सकते हैं, आप लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान विदेही है, उसका कोई शरीर नहीं है, ध्यान को लिखा ही नहीं जा सकता, उसका कोई शरीर ही नहीं है, रंग रूप ही नहीं है, तो कैसे मैचिंग हो गया? नाम तो आप देख रहे हो, लेकिन ध्यान तो आप देख नहीं सकते अपना कैसे रंग का है, तो मैचिंग नहीं हो पा रही। जहाँ ध्यान की मैचिंग होगी वहीं ध्यान समाएगा, अन्यथा ध्यान जो आपका भटकता ही रहेगा। ध्यान भटका, मन भटका, विचार भटके, एक ही बात है। आप मूर्ति में देखोगे तो ध्यान जैसी तो मूर्ति नहीं है, मूर्ति तो दिखाई देती है, उसके तो हाथ पाँव हैं, रंग हैं, आँख हैं, कान है, ध्यान के तो ऐसा है नहीं, तो कहाँ मैचिंग हुई ध्यान की? नहीं हुई। मंत्र है, वो तो भाषा है, लिपि है, अक्षर हैं, लिखे जाने वाले, पढ़े जाने वाले, बोले जाने वाले, सुने जाने वाले। ध्यान को आपने कभी बोलते हुए सुना है? अपने ध्यान को देखा ही नहीं है, अपने ध्यान को आपने, तो बोलते कहाँ सुनोगे? लेकिन ध्यान तो है ना, सुरुत तो है ना, लेकिन बोलते हुए आपने कभी सुने नहीं, क्यों? रंग रूप नहीं है उनका। यहाँ ध्यान लगाओगे तो यहाँ कहाँ लगाओगे? ध्यान यहाँ पे भी मैचिंग नहीं होता, यहाँ कहीं मैचिंग नहीं होता, तो ध्यान टिकेगा ही नहीं। स्थूल चीज पे विदेही, देहीधारी शरीर पे विदेही शरीर टिक ही नहीं सकता, ठीक है। ये खालिस्तान विदेही है और शरीर इसमें चल रहा है, तो खालिस्तान एक जगह शरीर के ऊपर तो टिका हुआ नहीं है। ये शरीर खालिस्तान में टिका हुआ है, ये पृथ्वी खालिस्तान में टिकी हुई है और चल रही है, कभी रुकने का नाम नहीं लेती, कभी परिवर्तन नहीं रुकता कभी। परिवर्तन माइका लाल कोई रोक ही नहीं सकता। हाँ, इस पृथ्वी पे अगर आप कोई पौधा लगाते हैं, उसको मिट्टी नहीं मिलेगी तो उसका परिवर्तन नहीं होगा, पानी नहीं मिलेगा तो परिवर्तन नहीं होगा, सूख जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। गर्मी नहीं मिलेगी तो भी वो सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश जरूरी है,
तो आप सोच सकते हैं कि जो कुछ भी खेल हो रहा है 5 तत्वों का हो रहा है। 5 तत्व प्रकृति हैं। इन 5 तत्वों से आपने न जाने क्या क्या बना लिया। कागज पेन कलम स्याही भी बनाई है, ग्रंथ भी बनाए हैं, क्या नहीं बनाया। तो आप इस शरीर के लिए तो, और ये शरीर, ये चीजें लागू किस पे हैं? कागज पेन कलम स्याही, खाना पीना, देखना उठना बैठना सुनना, ये किस पे लागू है? शरीर पे। आप सिर्फ, मन सिर्फ अनुभव करता है, आंखों के जरिए देख लेता है, मन ने अनुभव कर लिया, देख लिया। कान के जरिए सुन लिया, मन ने अनुभव कर लिया, सुन लिया। आप बोल रहे हो मुख से, मन ने अनुभव कर लिया, बोल लिए। खाना पेट में जा रहा, मन ने अनुभव कर लिया, पेट भर गया। खा तो शरीर रहा है, कर तो सारा सब कुछ शरीर रहा है मन के द्वारा। तो इन बातों को जरा समझिए, विचारिए, गौर कीजिए। क्या यहाँ भगवान कोई चीज बनाता है? जलना होगा तो भगवान जिंदा सबको कैसे रखेगा? मुश्किल हो जाएगी भगवान को, बहुत भारी मुश्किल हो जाएगी भगवान को अगर जल नहीं होगा तो। जब एक तत्व पृथ्वी का कम हो जाने से भगवान मुसीबत में पड़ जाता है तो भाई वो काहे का भगवान है? इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भगवान की ऐसी, जो आप भगवान और ये परमात्मा आत्मा ईश्वर तो आपने बनाए हैं। आपने ईश्वर भगवान आत्मा परमात्मा बना दिए। और ग्रंथों में पुराणों में तो गजब की बेइज्जती की गई है आपके बनाए हुए ईश्वरों और भगवानों की। वही लोग ईश्वर भगवान बनाने वाले, आत्मा परमात्मा बनाने वाले, वही लोग उनकी बेइज्जती करने वाले, वही लोग उनको छोटा बड़ा बताने वाले, वही लोग उनको पैदा होने वाले बता रहे, वही लोग कहते हैं कि इनकी मृत्यु भी होती है। अरे जो कहने वाले लोग हैं, जिन्होंने ग्रंथों में कह दिया, क्या उनकी कोई सच्चाई है? कहीं नहीं है। तो भक्तजनों प्रेमियों, आपके स्वरूप का, सत्य स्वरूप का कोई नाम नहीं है, कोई रंग नहीं है, रूपरेखा नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओनली ऑन खाली स्वरूप, खाली ओनली केवल स्वरूप, उसके अंदर कुछ नहीं है। और जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ खाली होता है, वो खाली ही आपका स्वरूप है। यही सत्य है। विचार गायब, सब कुछ खाली। जहाँ विचार रहेंगे वहाँ परिवर्तन रहेगा, हलचल रहेगी। हलचल का नाम दूसरा परिवर्तन है। परिवर्तन हो जाना, बदल जाना, यही सिस्टम बाहर प्रकृति में भी है। परिवर्तन हो जाना, बदल जाना। तो भक्तजनों प्रेमियों, नाम ना आपके नाम काम आएंगे, ना 5 नाम काम आएंगे, ना 1 नाम काम आएगा, ना 2 नाम काम आएंगे, ना हजारों करोड़ों लाखों जाप काम आएंगे। जाप क्या है? जाप परिवर्तन है, जाप विचार हैं। तो वो तो प्रकृति है। प्रकृति की पूजा मंत्रों से नहीं की जाती। प्रकृति की पूजा अगर करनी है तो जीवों की रक्षा कीजिए, जीवों की सेवा कीजिए, जीवों से प्रेम कीजिए, पेड़ पौधों से प्रेम कीजिए, प्रकृति के अनुसार चलिए, प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाइए। यही आपका ईश्वर है। इसकी ओर आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। प्रकृति आपको सब कुछ दे रही है, आप देख रहे हैं। जल हवा अग्नि क्या नहीं है? इनमें से एक भी कम हो जाए तो जीवन असंभव हो जाएगा, यानी कि जीवन नहीं चलेगा। तो ईश्वर कौन है? प्रकृति ईश्वर है। आप धुआंधू पेड़ काटे जा रहे हो, जानवरों को मारते जा रहे हो, जंगलों को काटे जा रहे हो, जानवरों को घर से बेघर करते जा रहे हो, बंगला कोठियां बना रहे हो। प्रकृति की ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया।
असली पूजा ईश्वर की करनी है तो प्रकृति की पूजा कीजिए। पूजा का मतलब उसकी देखरेख कीजिए, उसको और बढ़ावा दीजिए, सेवा कीजिए। ये सब का घर है प्रकृति, पृथ्वी। कहीं लोग पहाड़ काट काट के उसको प्लेन कर रहे हैं। ये प्रकृति की पूजा है क्या कि उनके पेड़ों को काट दो, जंगलों को खत्म कर दो, जानवरों को घर से बेघर कर दो? ये ईश्वर की पूजा नहीं है, क्योंकि प्रकृति ही ईश्वर है इस शरीर का, और ये परिवर्तनशील है। ये अपनी मर्जी से परिवर्तन करेगी। तुम लोग पहाड़ से उसको प्लेन क्यों बना रहे हो? पहाड़ को क्यों काट रहे हो भाई? जब इस प्रकृति का परिवर्तन होगा, पहाड़ अपने आप कट जाएंगे। है वायु प्रदूषण हो रहा है। वायु आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। वायु आपका ईश्वर है। घास, पेड़ पौधे, जंगल, अन्य जीव जंतु, आप सभी एक दूसरे के ईश्वर हो इस प्रकृति में। प्रकृति ही ईश्वर है। अरे इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप मंत्र जापों में भगवान की पूजा कर रहे हैं। भाई जल नहीं होगा यहाँ पे, मान लीजिए पेड़ पौधे नहीं होंगे यहाँ पे, सब कुछ प्लेन कर देंगे, यहाँ अन्य जीव जंतु नहीं यहाँ होंगे, तो मनुष्य कैसे जिएगा? जी नहीं सकेगा। चाहे आप मंत्र जाप करिए किसी भगवान का, कुछ भी करिए। भाई प्रकृति ईश्वर की पूजा करनी है तो प्रकृति के संतुलन को के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। और यहाँ लोग कह रहे हैं कि हम भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, भगवान की मूर्तियां बना दी। अरे भाई असली मूर्ति तो जल है, आपका जीवन। असली मूर्ति तो ये पेड़ पौधे हैं। असली मूर्ति बड़े बड़े जंगल हैं आपके। इनकी देखरेख करते नहीं हैं, इनकी सेवा नहीं करते हैं। बना दी भगवान की मूर्ति, पूजने बैठ गए। अरे क्यों पाखंड फैला रहे हो पाखंडियों? और हम तो कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा इस धरती पे, पेड़ कटते रहे, पहाड़ों को ढा दिया गया, जंगल साफ कर दिए गए, तो यहाँ कुछ बचने वाला नहीं है। आज जो जल का स्वाद है ना, जो जल पीने लायक है, वो इस प्रकृति के कारण है। पहाड़ पेड़ पौधों के कारण है वो पीने लायक है। अगर यहाँ पहाड़ पेड़ पौधे जंगल नहीं होंगे ना, तो वो जल जहर बन जाएगा। उस जल को शुद्धिकरण करने के लिए पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, ये सब कुछ चाहिए। तो भक्तजनों, प्रेमियों, यही था हमारा कहना। प्रकृति ही शरीर का ईश्वर है। उसकी देखरेख कीजिए, उसके संतुलन में रहिए, उसके साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। सेवा, दया, करुणा ये अपनाइए। ये अगर आप ये शरीर प्रकृति ने दिया है, तो इसी प्रकृति ने अन्य जीवों को भी ये शरीर दिया है। तो प्रकृति के बनाए हुए अन्य प्राणी है ना, उनके साथ छेड़छाड़ मत कीजिए, क्योंकि उनकी रखवाला प्रकृति ही है। यानी कि प्रकृति ईश्वर उनका रखवाला है। और आप उनके बनाए हुए जीवों को बिगाड़ेंगे, मारेंगे, तो सजा भोगनी पड़ेगी और आप कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। बार बार पृथ्वी आपको शरीर देगी तरह तरह के, और पीड़ा देती रहेगी। कौन? ये प्रकृति, क्योंकि आपने छेड़छाड़ की है इसके साथ, इसके जीवों के साथ छेड़छाड़ की है, इसके पेड़ पौधों के साथ छेड़छाड़ की है, इसके जल के साथ छेड़छाड़ की है, इसके हवा के साथ छेड़छाड़ की है। इसलिए आप यहीं रह जाएंगे और बार बार ये प्रकृति ही आपको शरीर देगी तरह तरह की और पीड़ा देती रहेगी। इसकी वजह से ये यहाँ जीवन बना है।
इसी के मंथन से यहाँ जीवन बना है। और मनुष्य कहता है कि मैं पूरी धरती पे कब्जा कर लूँ। मनुष्य तो ये सोचता है, पेड़ों को कटवा दूँ, जंगलों को कटवा दूँ, पहाड़ों को प्लेन करवा दूँ, है। फिर कह रहा है मैं भगत हूँ, भक्ति कर रहा हूँ। काहे की भक्ति कर रहा है भाई? तो भक्तजनों प्रेमियों, हमारे वीडियो में, सत्संग में यही बातें होंगी जिनको आप परख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं। हमारे पास प्रमाणिक बातें होंगी, मनगढ़ंत ग्रंथों वाली बातें नहीं होंगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो हमने आपको बताया और आप इन पे विचार कीजिएगा, तर्क वितर्क भी कीजिएगा। जो कुछ पूछना है पूछ लीजिएगा, बताएंगे। तो आप सभी महान भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी मानव जाति, सभी जनजीवन जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी जल के जीवों को मेरा प्रणाम। आकाशीय पक्षियों को, उड़ने वाले जीवों को मेरा प्रणाम। जल थल पर चलने वाले, पृथ्वी पर चलने वाले जीवों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूरी मानव जाति को प्रणाम। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब।